अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सब का मालिक और राज़िक है। गोश्त एक सेहतमंद ग़ज़ा है जो कि हर कोई शौक़ से गोश्त को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है, लेकिन आज हम नमकीन गोश्त कढ़ाई बनाएंगे जो जायके के लिहाज से मुनफरिद है और बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतनी ही मज़ेदार है। आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में बीफ का गोश्त आधा किलो, प्याज 4 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए हों, टमाटर का पेस्ट आपने बनाना है 4 अदद टमाटरों का, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, कटा हुआ अदरक जो कि छोटे छोटे पीसेस में आपने काटना है 1 छोटा टुकड़ा, हरी मिर्च कटी हुई 4 से आपको 5 अदद चाहिए, कटा हुआ हरा धनिया आपको चाहिए गार्निश के लिए, दही आधी प्याली, मलाई या क्रीम भी ले सकते हैं 2 चम्मच, जलवित्री पाउडर 1 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, अदरक पाउडर आधा चम्मच, ये चाय का होना चाहिए, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच, सफ़ेद मिर्च अध कुटी हुई आप ले सकते हैं आधा चम्मच, अचार गोश्त मसाला नेशनल वालों का ले लें आधा चम्मच, कड़ी पत्ता 1 अदद, नमक आधा चम्मच या हस्बे, ऑयल जो आपने कुकिंग ऑयल इसमें लेना है वो 1 कप। सबसे पहले एक कढ़ाई में आपने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल लेना है, फिर उसमें कटा हुआ प्याज डाल लें और उसको भूनना शुरू कर लें। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट तक भूनें और जब प्याज ब्राउन होने लगे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 2 मिनट तक भूनें ताकि लहसुन की स्मेल भी उसमें ख़त्म हो। अब इसमें नमक ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद बीफ का गोश्त आप उसमें डाल दें जो कि हमने आधा किलो लिया था। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक भूनें ताकि गोश्त की कच्चेपन की जो स्मेल है वो उसमें ख़त्म हो जाए। जी व्यूअर्स, गोश्त अब अच्छी तरह भुन चुका है और इसका रंग काफ़ी हद तक बदल चुका है। अब इसमें कड़ी पत्ता अदरक पाउडर ऐड कर दें और इसको भी भूनना शुरू कर दें। और उसके बाद इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर दें। इसमें इतना पानी आपने ऐड कर लेना है जिसमें गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ਇਹਦਾ मतलब है कढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ चमचे ਨਾਲ हिला ਦਿਓ ਤੇ ढक्कन दे के इनू 50 मिनट वास्ते रख दियो। गोश्त खिलाने के लिए अब फ्लेम को आपने लो ही रखना है। 50 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हमने उठा दिया है, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। जो बाकी इसमें यखनी बचेगी उसको फ्लेम को हाई करके खुश्क होने दें। जी व्यूअर्स, पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब इसमें काली मिर्च जलवित्री पाउडर सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डाल लें और उसको भून लें। इसके बाद थोड़ी देर के बाद सफ़ेद मिर्च भी शामिल कर दें, टमाटर का पेस्ट भी डालें और उसको भूनना शुरू करें और इसके पानी को ढक्कन देकर अच्छी तरह खुश्क कर लें। चूल्हे के फ्लेम को हाई ही रहने दें और उसको भूनते रहिएगा, लेकिन पानी का छींटा लगा कर भूनिएगा ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे और जब तक मसाला घी ना छोड़ दे भूनना जारी रखें। अब इसमें दही भी शामिल कर दें और इसको ढक्कन देकर 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर रख दें। जब तक टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए उसको अच्छी तरह भूनते रहें। उसमें अचार गोश्त मसाला भी डाल लें और उसके बाद उसमें कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ अदरक जो कि बार शेप में काटा गया था वो भी डाल दें। लेकिन कटी हुई मिर्च और कटा हुआ अदरक थोड़ा गार्निश के लिए आपने बचा लेना है। अब इसको अच्छी तरह से भून लें और जब मसाला ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो उसमें खुश्क धनिया जो पिसा हुआ है वो डाल दें, इससे इसकी खुशबू भी शानदार होगी। अब इसको 2 से 3 मिनट तक भून लें और आखिर में इसमें मलाई ऐड कर लें और उसको भी अच्छी तरीके से भून लें। अब इसमें तकरीबन आधा कप पानी डालकर ढक्कन दे दें और फ्लेम को लो ही रहने दें और तकरीबन 5 मिनट दम पर रख दें। दम पर लगाने के बाद इसमें थोड़ी कसूरी मेथी शामिल कर लें और उसको 2 मिनट भून लें और इस तरह व्यूअर्स हमारी नमकीन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी नमकीन कढ़ाई गोश्त की खुशबू से हमारा किचन महक रहा है। अब हम नमकीन कढ़ाई को डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में ही गार्निश कर सकते हैं। इस पर कटा हुआ अदरक और कटा हुआ धनिया और उसके बाद हरी मिर्चें जो हमने बचा के रखी थी ऊपर स्प्रिंकल कर दें। इंशाल्लाह हमारी नमकीन कढ़ाई का जायका लजीज और मुनफरिद होगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन।